पीपीएससी मैथ 2024 क्वेश्चन है, अ बॉय रीड 3/8 बुक ऑन वन डे। एक लड़का है वो 3/8 बुक का हिस्सा पढ़ता है एक दिन। एंड 4/5 4/5 ऑफ रिमाइंडर ऑन अदर डे। फिर उससे अगले दिन जो रिमाइंडर होता है, इसका खास ख्याल रखना है, जो इतने पेज बच गए वो उसका 4/5 हिस्सा पढ़ लेता है। इफ देयर वर 40 पेजेस अनरीड, फिर उसने ये कंडीशन बता दी कि अनरीड बगैर पढ़े 40 पेजेस हैं। अगर हाउ मैनी पेजेस डिड द बुक, पेजेस कितने हैं। तो सबसे पहले हम टोटल पेजेस को लेट करते हैं, कोई भी इंग्लिश का अल्फाबेट एक्स के बराबर लेट कर दिया। अब वन डे उसने क्वेश्चन के अंदर गिवन है कितना पढ़ा है, 3/8 ऑफ टोटल बुक का, टोटल पेजेस का 3/8। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 3/8 मल्टीप्लाई बाई एक्स। तो पहले दिन उसने इतने पेजेस पढ़ लिए। अब हम रिमेनिंग मालूम करेंगे। रिमेनिंग क्यों मालूम करते हैं, क्योंकि यहाँ देखें अब उसने आगे क्वेश्चन के अंदर हमें रिमेनिंग की जरूरत पड़ेगी। तो हम रिमेनिंग फाइंड आउट करते हैं। तो टोटल में से टोटल माइनस जितने उसने पहले दिन पढ़ लिए वो हम माइनस करेंगे। देखिए फिर ये एलसीएम लेंगे, 8 आ जाएगा। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा दें, क्रॉस में मल्टीप्लाई कर दें, 8x - 3 1 3 आ जाएगा, इज इक्वल टू 5x/8। पहले दिन पढ़ने के बाद ये इतने पेजेस बच गए। अब अदर डे, अब दूसरे दिन वो क्या कहता है, क्वेश्चन के अंदर है वो कहता है 4/5 ऑफ रिमाइंडर। अब टोटल का नहीं, 4/5 ऑफ रिमाइंडर, ये रिमाइंडर हमने निकाला है, इसका अब 4/5 दूसरे दिन पड़ेगा। तो हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4/5 मल्टीप्लाई बाई 5x/8। अब दूसरे दिन 4/5 किसका पड़ता है, रिमेनिंग का पड़ता है। तो अब इनको मल्टीप्लाई करें, 5 से कैंसिल हो जाएगा, 4 1 4 4 2 8। तो ऊपर x बच गया, नीचे 2। अब दूसरे दिन पढ़ने के बाद दूसरे दिन उसने x और a 2 पेजेस पढ़ लिए। अब फिर हम रिमेनिंग फाइंड आउट करेंगे। अब टोटल हमारा कौन सा होगा, ये वाला। पहले दिन पढ़ने के बाद जितने पेजेस बचे हैं वो हमारा अब टोटल होगा। अब यहाँ पे टोटल हमारा x नहीं होगा, सिर्फ इसी बात का खास ख्याल रखना है। अब यहाँ पे टोटल 5x/8 माइनस जितने उसने दूसरे दिन पढ़ लिए, माइनस करेंगे। अब नीचे वालों को आपस में मल्टीप्लाई करें, 8 2 16 आ जाएगा। फिर ऊपर इनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें, ये 2 इसके साथ, 5 2 10x हो जाएगा, माइनस ये इसके साथ क्रॉस में हो जाएगा, 8x आ जाएगा। तो 10 में से 8 निकालेंगे, 2 वेरिएबल वैसे का वैसे रहेगा, 2x आ जाएगा, और नीचे 16 आ जाएगा, 1 2 2 8 16। तो x/8। अब दूसरे दिन पढ़ने के बाद x/8 पेजेस अभी भी रह गए। तो अब उसने क्या कहा, 40 पेजेस अनरीड हैं हमारे पास। ये भी अनरीड हैं, जो 2 दिन पढ़ने के बाद ये पेजेस बचे हैं, और ये अनरीड है। ये आपस में तो क्या आपस में बराबर होंगे, या लिख सकते हैं रिमेनिंग 2 दिन पढ़ने के बाद जितने पेजेस रह गए इज इक्वल टू अनरीड। अब 2 दिन पढ़ने के बाद रिमेनिंग पेजेस x/8 रह गए हमारे पास, और अनरीड पेजेस ये इसने क्वेश्चन के अंदर दे दिया है, अनरीड पेजेस 40 है। तो ये आपस में इनको बराबर रखेंगे। अब क्या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा देंगे, 1 मल्टीप्लाई बाई x 1 हो जाएगा। तो 8 मल्टीप्लाई बाई 40, तो ये 8 4 32। तो ये x इज इक्वल टू 320। तो आंसर हमारा ये हो जाएगा, ए ऑप्शन सही होगा।